जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। देखो भोला मेरा, इसको समझना थोड़ा सा इजी है। ठीक। हम आपको क्या पढ़ा रहे? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या पढ़ा है बाबू? रेशनल नंबर। इसके बाद बाबू चलेगा इरेशनल। तो इसमें भी बहुत सारे चीज हैं, रेशनल नंबर में बहुत सारे भी चीज हैं भोला, जितना भी सब पढ़ लेंगे। टेंथ में इतना नहीं है, नाइन्थ में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना? तो नाइन टेंथ करोगे प्रियांशु तो आपका इसी कवर हो जाएगा भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाइन। तो देखो, रेशनल नंबर में बाबू आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बताएं, है ना जी? तो फिर दो गो रेशनल नंबर के बीच में कई गो रेशनल नंबर होगा? इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है। दो रेशनल नंबर के बीच में कहेगा 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, जितना निकालने कहेगा आराम से निकाल सकते। अगला टॉपिक क्या बाबू? रेशनल नंबर का बाबू डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कोई भी रेशनल नंबर पढ़े हो ना जी, हमारा रेशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मान लो 1/2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये रेशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो 1/2 का डेसिमल कितना होता है? 0.5 होता है। तो यही चीज पढ़ना, संस्कृति। रेशनल नंबर का क्या पढ़ना है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब रेशनल नंबर को बाबू डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो ये तो बच्चा वाला चीज है सर। ठीक। तो जैसे 1/2 मेरे लाल 0.5 होता है। अगर 1/3 का डेसिमल में वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा प्रियांश? अब शांति से सुनते चलना। 0.333333 आते जाएगा। 1/3 का डेसिमल 0.3333 आते जाएगा, है ना? तो डेसिमल में आपको बाबू दो तरह के नंबर होते हैं। कितने तरह के होते हैं सर? आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ, वो डेसिमल में बाबू सिर्फ डेसिमल वाला एक गो नंबर होता है मेरे लाल। जैसे 1.625 ये डेसिमल वाला नंबर है। लेकिन डेसिमल का भी बाबू टाइप्स होता है। किस टाइप का डेसिमल है? बचपन में खाली डेसिमल डेसिमल न पढ़े बाबू। लेकिन नेटवर्क भाग गया था दीदी, नेटवर्क भाग गया था बाबू कि फोन आ गया था दीदी? छात पे जाके क्लास करो, बोले नहीं तो। ठीक। तो आप लोग बचपन में बाबू क्या पढ़े मेरे लाल? है ना? डेसिमल नंबर सिर्फ एक ही टाइप के पढ़े बाबू। 1.2, है ना? 1.3, यही सब पढ़े हो ना? ज्यादा ज्यादा बाबू क्या पढ़ोगे? रिपीट वाला पढ़ोगे 1.333, है ना? ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, तो हम लोग क्या सीखेंगे सर? कोई भी नंबर है बाबू, उसका डेसिमल नंबर के बारे में सीखेंगे। अदिति क्या सीखेंगे? डेसिमल नंबर के बारे में, है ना? ठीक। तो डेसिमल नंबर के बारे में सीखेंगे बाबू। तो डेसिमल नंबर बाबू है ना, कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो देखो, डेसिमल नंबर का कई टाइप्स होता है बाबू? दो टाइप्स के डेसिमल नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या होता है सर? टर्मिनेट मतलब क्या? फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, है ना बाबू? टाटा बाय बाय। टर्मिनेट नहीं समझते बाबू? खत्म हो जाना। तो डेसिमल नंबर आपको बाबू अभी तक आप लोग दो टाइप के देखे होंगे। एक ऐसा सर, जैसे 1 बाबू, जैसे मान लो अगर आपको 3/2 है, अब शांति से खाली सुनते चलना। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा दीदी? 1.5। तो डेसिमल के बाद 5 है ना बाबू, इसके बाद कोई डिजिट नहीं ना है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब डेसिमल के बाद फिनाइट डिजिट आया, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगा। शांति से सुनते समझते चलना है। ठीक। कहां उठ रहा है स्वराज? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको कहेंगे? वैसा डेसिमल नंबर बाबू जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट फिनाइट रहे। जैसे 1.7324, है ना? 72। मतलब डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ऐसा नहीं कि आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। वैसे डेसिमल नंबर को क्या कहोगे अदिति भोली? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक। एक डेसिमल नंबर ऐसा भी होता है। कैसा होता है सर? जैसे आपको बोला मेरा कह दे कि 1/3, 1/3 का डेसिमल में वैल्यू क्या होगा? सोचो सोचो। 1/3 का डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, है ना? तो 1/3 का डेसिमल में जो वैल्यू होगा मेरे लाल, 0.333333 आते जाएगा।
डिवाइड करते जाओ, ये थ्री थ्री आते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 1/3 का बचपन में पढ़ा है ना डिवीजन बाबू अदिति। हाँ सर। तो ये डेसिमल के बाद मेरे लाल 21 नंबर, डेसिमल के बाद बाबू डिजिट जो भी है फिनिश नहीं ना हो रहा है बाबू, टर्मिनेट नहीं ना हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। समझते चलना। मतलब डेसिमल डेसिमल नंबर कई टाइप के? दो टाइप के। एक में क्या होगा, उधर क्या देख रही संस्कृति, अब फिर शैतान कहेगी समझ में नहीं आता। एक वैसा डेसिमल नंबर बाबू जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट फिनिश हो जाएगा, दो गो आवे, चार गो आवे, 5 डिजिट आवे, लगता है फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट आएगा, है ना। तो वैसे डेसिमल को क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग नेचर कहेंगे। ठीक सर। एक डेसिमल नंबर ऐसा होता है भोला मेरा जिसमें बाबू डेसिमल के बाद डिजिट आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, कभी खत्म ना होगा, तो वैसे डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। है ना, इतना समझ में आ गया। फर्दर मेरे लाल टर्मिनेटिंग का दो गो टाइप्स, एक होता है रिप्टिंग मेरे लाल, या इसी को दूसरा नाम क्या है? रेकरिंग है। रिप्टिंग कहो चाहे रेकरिंग कहो, या बाबू एक होता है नॉन रिप्टिंग, नॉन रेकरिंग, है ना। मतलब डेसिमल नंबर बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब बाबू डेसिमल के बाद डिजिट जो बाबू टर्मिनेट नहीं कर रहा, जो खत्म हो गया उसका तो हिसाब किताब करने नहीं है। जो डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो गया वो उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन जो डेसिमल के बाद अगर डिजिट खत्म नहीं हो रहा है बाबू मेरे, है ना दीदी। हाँ सर। तो वैसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होता है। कितना टाइप के होता है? दो टाइप के। एगो वैसा डेसिमल बाबू नंबर बाबू जो है ना डेसिमल के बाद डिजिट को रिपीट करेगा, और एक ऐसा बाबू जो रिपीट नहीं करेगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीटो नहीं करेगा। जैसे हमरा नहीं समझ में आया, जैसे समझो, है ना। ठीक सर। मेरा बच्चा सबसे अच्छा, है ना। ठीक सर। जैसे प्रियांशु। तो टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया सर, डेसिमल के बाद फिनाइट डिजिट। अब डेसिमल के बाद बाबू है ना, अगर फिनाइट डिजिट नहीं है, जैसे मान लो 1 पॉइंट बाबू 4 या 1/3 है, 1/3 का डेसिमल, है ना भोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट में या बाबू आप 20/3 ले लो, तो 20/3 का डेसिमल अगर एक्सपेंशन निकालोगे तो 6 पॉइंट कितना आएगा? 6 6 6 6 6 6 आते जाएगा, आते जाएगा ना मेरे ला। तो ये भी बाबू डेसिमल है बाबू, डेसिमल नंबर है। डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो रहा है? फिनिश नहीं ना हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, आ रहा है, आ रहा है, तो ऐसे को क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो गो होता है बाबू, एक होता है रिप्टिंग होता है, एक नॉन रिप्टिंग होता है। इसी को रेकरिंग कहेंगे, नॉन रेकरिंग कहेंगे। तो रिप्टिंग किसको कहेंगे? इसको समझना है। रिप्टिंग हम लोग उसको कहेंगे बाबू जब डेसिमल के बाद डिजिट क्या करे? रिपीट करे। जैसे 6 के बाद बार बार वही डिजिट आ रहा है ना मेरे लाल, डेसिमल के बाद बार बार क्या आ रहा है? 6 से आ रहा है, 6 से आ रहा है। तो ये बाबू टर्मिनेटिंग का कौन सा बाबू टाइप होगा? रिपीटिंग, है ना। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा बाबू टाइप होगा? रिपीटिंग, जो डेसिमल के बाद बाबू है ना डिजिट रिपीट करे, है ना। खत्म तो नहीं हो रहा सर, लेकिन एक ही डिजिट बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? रिपीटिंग कहेंगे। ठीक सर, है ना। ठीक बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, इसमें एक डिजिट भी रिपीट कर सकता है मेरे लाल, है ना। जैसे बाबू मान लो 1.72 32 732 732 एक से ज्यादा डिजिट भी क्या कर सकता है? रिपीट कर सकता है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद आपके एक डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं संस्कृति, और एक से ज्यादा डिजिट भी रिपीट करेगा बार 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 बार। मान लो यहाँ पे 3 डिजिट है, वो रिपीट 72732 732 732। तो ऐसे को क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बाबू क्या है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कौन सा है? रिपीटिंग है। तो ये कौन सा टाइप हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, है ना। ऐसा डेसिमल के बाद डिजिट रिपीटे ना करे। जैसे पाई मेरा इरेशनल नंबर होता है, तो उसकी वैल्यू 3.14 बाबू, और आगे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जा रहा है। जैसे मेरे लाल समझना है, जैसे पाई के बाबू सूर्य में बताएं बाबू,
पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 बाबू। इसके बाद बाबू डिफरेंट डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट हमेशा आते जा रहा, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो डेसिमल के बाद बाबू डिफरेंट डिफरेंट डिजिट, कोई भी डिजिट बाबू रिपीट नहीं हो, माने डिजिट नहीं मतलब पैटर्न एक डिफिनेट है, डिजिट तो रिपीट होगा लेकिन एक डिफिनेट पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ 732 732 732, बार बार 732 आ रहा, लेकिन वैसा डेसिमल बाबू जिसमें बाबू है ना खत्म तो नहीं होगा, लेकिन बार बार बाबू है ना डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जा रहा है, कोई आपको एक डिफिनिट पैटर्न नहीं मिलेगा कि इतना डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, है ना वो क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट नहीं ना कर रहा है जी, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। ये डेसिमल के बाद बाबू डिजिट खत्म नहीं हो रहा सर, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब कोई भी डेसिमल के बाद बाबू डिजिट रिपीट नहीं ना कर रहा बाबू, दो डिजिट तीन, कोई भी बाबू एक डिफिनिट पैटर्न नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे 732 732 732, तो ये एक ही पैटर्न ना, ये तीन तीन डिजिट करके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट बाबू रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी डेसिमल नंबर है सर, लेकिन ये कौन सा है सर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है ना, समझना। तो जितने भी बाबू इरेशनल नंबर होते हैं भोला, इरेशनल नंबर बतेबे किए हैं, जितने भी इरेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट टू की वैल्यू तब 1.414, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट, स्क्वायर रूट टू की वैल्यू डेसिमल में निकालो ना, तो हमेशा है ना डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, डेसिमल के बाद खत्म भी नहीं होगा, और हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जाएगा, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। ठीक, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यही जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, यही मेरा इरेशनल नंबर बनता है। यही क्या बनता है बाबू, मेरे इरेशनल नंबर बनता है। कोई बाबू अंतरिक्ष से इरेशनल नंबर नहीं आया है, आपको खाली डिफिनेशन बता दिया जाता है इरेशनल नंबर का, आता कहां से, यहीं से है। डेसिमल एक्सपेंशन बाबू दो टाइप का भोले बाबू अदिति, एक डेसिमल नंबर को दो तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं सर। एक कौन सा होगा बाबू, मेरे टर्मिनेटिंग नेचर का होता है बाबू, जब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, प्रियांशु खत्म हो जाए, है ना, जैसे 1.2 1.57, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। जिसमें बाबू डेसिमल के बाद बाबू डिजिट खत्म नहीं हो गए, हमेशा वह डिजिट आते रहे आते रहे आते रहे, वैसे डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्म। जैसे 1 6.6666666 आते जा रहा, तो ऐसे को क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेट, खत्म नहीं ना, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, है ना, टाटा बाय बाय। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है सर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में बाबू दो टाइप के होता है, कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक बाबू डेसिमल के बाद वो जो डिजिट है बार बार डिजिट रिपीट करेगा, जैसे ये 1.66666 रिपीट करा, 1.732 रिपीट करा, तो ऐसे को क्या कहोगे, है ना बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे या रेकरिंग कहेंगे। लेकिन ऐसा भी हमारे पास डेसिमल नंबर है सर, ऐसा भी डेसिमल नंबर है बाबू, जो डेसिमल के बाद डिजिट खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। स्क्वायर रूट टू की वैल्यू, पाई की वैल्यू, है ना, स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहेगा, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट, कुछ हो कुछ हो कुछ हो कुछ हो। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट बाबू है ना एक डिफरेंट पैटर्न नहीं ना मिल रहा। तो ऐसे बाबू डेसिमल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन, ऊपर क्या देख रहे हो बाबू राजनंदनी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहेंगे। तो यही होते हैं सर, है ना, ये पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया। ठीक मेरे लाल, अब आगे समझना, उधर क्या देख रहे हो दीदी, नेक्स्ट मेरे लाल, आप क्या देते, पापा जी भी आएंगे बाबू, मीटिंग आईडी वगैरह दे दिए, वो कभी भी आके बाबू प्रकट हो जाएंगे। ये क्लास बाबू आप लोग के गार्जियन के साथ भी है बाबू। तो वही यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा बाबू, ए डेसिमल बाबू डेट एंड्स आफ्टर फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट, वह डेसिमल नंबर बाबू जो कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाए, फिनाइट, है ना, फिनाइट में कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए, वैसे डेसिमल को क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग कहोगे। जैसे 1/4 डेसिमल वैल्यू निकालो 0.25, 5/8 इसका डेसिमल में निकालोगे 0.625, तो डेसिमल के बाद दुइये डिजिट के बाद खत्म हो गया ना,
डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद खत्म ना हो गया, 14/5 है, तो इसका डेसिमल में निकालो ना, जब निकाले आता है ना बाबू मेरे, तो 2.8 है, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद खत्म हो गया। तो ये सब सारे के सारे क्या है सर, टर्मिनेटिंग नेचर का, क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का, मतलब ये जो भी रेशनल नंबर है 14/5, फिर 2 होल 3/5, है ना, 1/4, 5, ये सब सारे के सारे जो बाबू है ना रेशनल नंबर हैं, सारे के सारे किस नेचर के हैं, टर्मिनेटिंग नेचर का। अब मन में ख्याल होता है, हमरा कैसे पता चलेगा, है ना, कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है प्रियांशु, और कौन सा बाबू नॉन टर्मिनेटिंग है ना बाबू, जैसे 14/5 है भोला मेरा, समझना है। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कोई पूछ दे बाबू ये जो रेशनल नंबर है बाबू मेरे, है ना, रोना नहीं बाबू, भोली मोनी स्नेहा, जैसे बाबू मान लो 14/5 है, ये रेशनल नंबर है। अब जो ये रेशनल नंबर है बाबू मेरे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है सर कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता चलेगा? तो एक तो बचपन में तरीका सीखे होती थी, 5 को 14 से डिवाइड करो, 5 को 14 2 बार में 10 सर, ये 4 हो जाए सर, बिंदी दो, बिंदी के बदले बाबू यहाँ पे 0 दो, 5 8 जा 40, है ना, रिमाइंडर 0, मतलब बाबू कितना आ गया, 2.8 आ गया। मतलब ये कैसा है सर डेसिमल नंबर और रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नेचर का है। डेसिमल के बाद एक डिजिट आया ना, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नेचर का। तो क्या सर हम लोग हमेशा बाबू डिवाइड करके चेक करेंगे कि बाबू टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 1/3, जैसे बाबू मान लो कि आपको कह दे बाबू 20/6 है, तो ये कैसा रेशनल नंबर है सर, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो कैसे करोगे संस्कृत, है ना, 6 से बाबू डिवाइड करेंगे, बचपन में हम लोग यही ना सीखे हैं सर, 6 से अदिति डिवाइड करोगे 20 को, 6 3 जा 18, 2 बिंदी दो, 0 2 3 6 3 जा 18, 2 बाबू मेरे, फिर बाबू 0 2 6 2 18 हो जाएगा, फिर 2 2 6 2 0 2, है ना बाबू मेरे। तो इस तरह से क्या होगा, आते जाएगा, मतलब 23.6666 आते जाएगा मेरे लाल। तो ये कैसा नंबर है मेरे लाल? इसमें 3 आएगा, आ तो वहां पे 3 होगा। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बोला, 3 3 3 3 3 आते जाएगा, है ना। हाँ, तो ये डेसिमल के बाद वो डिजिट रिपीट हो रहा है ना, मतलब खत्म नहीं ना हो रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट नहीं ना किया, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, ये खत्म नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम कैसे पहचानेंगे सर कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पहचानेंगे? कि नहीं अदिति, नीचे क्या देख रहे हो बोले? तो पहचानने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्या है सर, कुछ नहीं है, देखो समझाते हैं। एक तो पहचानने का तरीका होता है बाबू फैक्ट डिवाइड करके, तो मेरा बच्चा उतना करेगा, कोई स्मार्ट तरीका बताइए ना। तो देखो कैसे पहचानोगे प्रियांशु बाबू, फ्रेंड सबसे पूछना कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना बता पाएगा। देखो कैसे पहचानोगे बाबू, कोई भी रेशनल नंबर है भोला मेरा, कैसे पहचानेंगे बाबू कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। हाँ सर, नेक्स्ट, कितना तक क्वेश्चन हुआ था बाबू कल, कितना हुआ था बाबू? सर 16 का ए भी हुआ था। 17 भोला, ऐसे ही पहले लिख लेते बाबू, उसके बाद विदाउट बाबू, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बाबू, है ना, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड, मन से पढ़ते चलना, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना बाबू, रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर बाबू टर्मिनेटिंग और, है ना, नॉन टर्मिनेट, आर टर्मिनेटिंग, है ना, और बाबू नॉन टर्मिनेटिंग,
है ना बाबू, टर्मिनेटिंग बोला या जो टर्मिनेट नहीं करे, नॉन टर्मिनेटिंग। आए सर 17 नंबर। जैसे क्या सर 5/32 कैसे पहचानेंगे, बताते मेरे लाल। 11/24 एक के बार में सब लिख लेते, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। लिख लो बाबू, है ना। फिर ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सिखाएंगे तो ज्यादा सही होगा, है ना। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कितना डिवाइड करेगा, है ना। इस सबको डिवाइड करेगा तो मेरा बच्चा थकिए जाएगा कि नहीं प्रियांशु, देख के पहचानना रहता है। 2564050। इतना में आराम से समझ जाएगा। लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। अदिति कैसे लीव हो गया था नेटवर्क, बोलिए। ऊपर क्या देख रहे हो अदिति, लाइट कट गया बाबू। इस 6 बजे नेटवर्क छोड़ दिया था अदिति। यस सर। अच्छा, अब पापा जी बोले पिटने के लिए, बोली हंसती क्या हो। हम लोग बाबू हर एक के यहाँ जा जाके पिटते हैं। 28 तारीख लगता है, 28 को पापा जी फिर जा रहे बाबू आपके यहाँ ना। लिखो जल्दी, सिखाते हैं, समझाते हैं। अभी इनके पापा जी बाबू मोबाइल खोजने में लगे हुए हैं बेचारे। 3-4 गो मोबाइल है ना, मिसिंग का कौन से केस आया है। पुलिस डिपार्टमेंट में बाबू बहुत परेशानी है। अब जाइए दिल्ली में, मान लो मोबाइल आपका चोरी हुआ बिहार में, चोर लेकर चल गया दिल्ली, तो जाइए उसके पीछे पीछे दिल्ली दौड़ते दौड़ते। लिखो प्रियांशु, इसीलिए कोई भी जॉब कीजिए बाबू, छोटा मोटा पोस्ट पे तो कभी कीजिए मत, है ना। अच्छे खासे पोस्ट पे कीजिए, ठीक रहेगा। ऑर्डर लेने का नहीं, ऑर्डर देने वाला काम कीजिए। जल्दी लिखो, देखो समझाते हैं मेरे लाल। डन सर। जीतू काहे बोला, ये प्रियांशु ऐसे बंद चालू कैसे होता बाबू। लगता है इसके पापा जी को कि बंद चालू कैसे होता प्रियांशु, कॉल आता बोला। फोन आता बाबू जब बंद चालू होता है। जी देखो बाबू समझाते हैं। हाँ सर, लगता है कॉल आ जाता है, फोन आ गया सर। देखो बाबू 5/32 रेशनल नंबर है, तो यह जो रेशनल नंबर है बाबू, इसका जब डेसिमल में एक्सपेंशन करोगे, डिवाइड करोगे, तो किस नेचर का आएगा, टर्मिनेटिंग नेचर का आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसको डेसिमल में निकालेंगे ना मेरे लाल, 32 को 5 से करेंगे मेरे लाल, नहीं कटता, बिंदी दो, जीरो दो, 1 बार में 32 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना बाबू। फिर बाबू मेरा क्या दो, जीरो दो, और 5 कितना बार में, वो 5 6 6 6 5 बार में बाबू, 5 10 1 16 बोला, जीरो दो, दो फिर जीरो दो मेरे लाल, कि नहीं बाबू मेरे। फिर बाबू मेरा 6 टाइम में बाबू कट करो, 6 हो गया, 6 18, 6 दूनी 12 ना जी, 4 18 1 19 हो जाएगा, कि नहीं मेरे लाल। फिर इसको 8 हो जाएगा सब ट्राइड करके, फिर बाबू जीरो दो, 32 2 जा 64 हो गया मेरे लाल, फिर 16 हो गया, फिर मेरे लाल कितना, जीरो दो, तो 5 बार में मरेगा भोला, 160, है ना। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया सर, देखो ना जी, 0.15625 पे जाके टर्मिनेट हो गया, कि नहीं प्रियांशु, है ना।
तो इतना डिवाइड करेगा बाबू मेरे इस रेशनल नंबर का बाबू, ये क्या है डेसिमल के बाद बाबू 4 डिजिट के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, तो टर्मिनेटिंग नेचर का। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे पता कर सकते कि टर्मिनेटिंग, एक तो होता है डिवाइड करके देखते रहो, हो सकता है वो कोई कोई ऐसा रहेगा बाबू कि 10-12 डिजिट आएगा, करते रहना, एरे में देखो ना बाबू 5 डिजिट आ गया, है ना। तो कैसे पता करेंगे सर, तो सिंपल सा तरीका क्या होता है भोला मेरा, अगर डिनोमिनेटर देखना, किसको देखना, डिनोमिनेटर देखना, है ना। डिनोमिनेटर में बाबू सिर्फ अगर 2 का बाबू फैक्टर है, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है सर, उसमें समझो सिर्फ 2 वाला फैक्टर आ रहा है, हमरा नहीं समझ में आया। जैसे 32 को बाबू फैक्टर अगर करेंगे मेरे लाल, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से बाबू 4 और 2 से बाबू 2, मतलब 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना बाबू मेरे, 2 बाबू 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो डिनोमिनेटर में मेरे लाल यदि बाबू 2 और सिर्फ 5 का बाबू मल्टीपल प्रेजेंट रहे, अगर बाबू कोई भी याद रखना इसको, रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में बाबू, इसमें देखो सिर्फ 2 का है बाबू मल्टीपल रहे, सिर्फ 2 का मल्टीपल रहे बाबू, या 2 और सिर्फ 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब बाबू या तो 2 का मल्टीपल रहे सर, और नहीं तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का मल्टीपल रहे, इसके सिवा कोई अदर मल्टीपल नहीं होवे। जैसे 32 है ना बाबू, तो सिर्फ 2 का ना मल्टीपल है मेरे लाल, 32 क्या सिर्फ 2 का मल्टीपल है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग कहेंगे बाबू टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, हमारा नहीं समझ में आया, है ना। ये कैसा होगा, टर्मिनेट, मतलब वही यहाँ पे लिखा हुई है संस्कृति, ए रेशनल नंबर बाबू पी बाई क्यू इज एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग बाबू डेसिमल ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और है ना बाबू क्यू आर 2 and 5 ओनली, मतलब जो डिनोमिनेटर है बाबू वो सिर्फ किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सिर्फ 2 का रहे चाहे 5 का रहे चाहे दोनों का मल्टीपल रहे, इसके सिवा ना उसमें बाबू जब फैक्टर करोगे ना, तो ना 3 आना चाहिए, ना 4 आना चाहिए, ना बाबू है ना 6 7 8 9 10 कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, या सिर्फ 5 है चाहे 2 5 दोनों होगा, तभी कहेंगे टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। जैसे 24 बाबू 24, है ना, 11/24, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पहले 24 को देती फैक्टर करो, प्रियांशु क्या करा बोला, 24 को फैक्टर करेंगे, 2 से सर 12, 2 से सर 6, 2 से सर 3, तो इसको 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें बाबू 3 का मल्टीपल हो गया ना, हमारा डिनोमिनेटर का जो भी नंबर रहे प्रियांशु, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, माने 2 5 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, सिर्फ 2 है तो भी ठीक है, सिर्फ 5 है तो भी ठीक है, और 2 5 मल्टीप्लाई है तो भी ठीक है, उसके सिवा अगर कोई अदर नंबर प्रियांशु मल्टीपल में रह जाएगा तो कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको डिवाइड करो ना, डेसिमल के बाद डिजिट हमेशा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, है ना, रिपीट करेगा, है ना, डेसिमल के बाद बाबू कभी भी डिजिट फिनिश नहीं करेगा, तो ये क्या होगा मेरे लाल, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नहीं विश्वास हमारा होता है सर, नहीं होता है तो क्लास खत्म होगा ना सर, तो इसको क्या कर लेना, डिवाइड करके देखना, 24 को बाबू 11 से डिवाइड करना, करते रहना, थकते रहना थकते रहना, है ना, डेसिमल के बाद कभी भी डिजिट बाबू है ना टर्मिनेट नहीं करेगा, है ना, क्या करेगा, डेसिमल के बाद वो डिजिट टर्मिनेट नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, है ना, लेकिन है ना सर्टेन रिपीट हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम लोग बाबू कोई भी कोई रेशनल नंबर है, हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में बाबू 2 और सिर्फ 5 मल्टीप्लाई में है, सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कहेंगे सर टर्मिनेटिंग नेचर का है, उसके सिवा कोई दूसरा अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू 3 4 6 7,
तो वैसे रेशनल नंबर को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। वही यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब बिना डिवीजन दिए हुए बाबू मेरे, आपको बाबू पहचानना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे करोगे अदिति? डिनोमिनेटर को फैक्टर कर लेना और देखना 2 और सिर्फ 5 मल्टीपल में है ना, उसके सिवा और कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 और 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग, उसके सिवा कोई दूसर रहेगा, 2 के सिवा। यहाँ पे देखो 3 टपक गया, यहाँ पे 2 के साथ में 3 आ गया। अरे 24 को करेंगे ना मेरे लाल, तो 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 आ गया है ना, तो एक्स्ट्रा ना आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे बाबू आपको पता है, हाँ सर, 20/3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे सर? तो 3 का फैक्टर निकालो ना, 3 को क्या लिख सकते हो? 1 × 3। तो 2 5 नहीं ना बाबू, 2 5 के सिवा एक्स्ट्रा 3 है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। तो इस तरह से बाबू बिना डिवाइड किए हुए मेरे लाल आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो यही इस क्वेश्चन में करना है। अब चलो खटाखट इस बचे। बता दिए। हाँ, तब इसको सोल्व करते हैं, नीचे वाला लिख लिया था ना, ठीक। कितना तो क्वेश्चन यही में सर, डेसिमल भी लिखने के लिए कितना ये क्वेश्चन में डेसिमल कर देता। अच्छा, नेक्स्ट मेरे लाल चला, शुरू करा मशीन। सॉल्यूशन बाबू 17 नंबर 5/32। क्या करोगे? 32 को फैक्टर करोगे। अभी क्या बाबू? 2 × 2 × 2 × 2 5/2। तो ओनली मल्टीपल ऑफ 2 है भोला, ओनली क्या 2 का मल्टीपल है बाबू? सिर्फ बाबू है ना 2 का मल्टीपल रहे या सिर्फ 5 रहे या दोनों रहे, 2 5 के सिवा कुछ नहीं रहे। 2 भी रह सकता तो ठीक है, 5 रहेगा तो दोनों मल्टीप्लाई रहेगा तो भी ठीक है। ओनली मल्टीपल ऑफ बाबू क्या है? 2 है। सिर्फ 2 का मल्टीपल है तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। डिवाइड करके भी ना किए बाबू, है ना। हाँ सर, 18 नंबर बाबू मेरे, 11/24 है देते। तो 24 को फैक्टर करेंगे मेरे लाल, तो कैसे लिखोगे? 2 × 12 से 2 6, 2 से बाबू कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। 24 को फैक्टर करेंगे ना मेरे लाल, कि नहीं प्रियांशु? हाँ सर, तो 3 ना हो गया बाबू, है ना। तो ये क्या बाबू? मल्टीपल ऑफ बाबू 3 भी हो गया, ये 3 का मल्टीपल ना हो गया जी मेरे लाल। 3 भी मल्टीप्लाई हो ना, मल्टीपल ऑफ क्या हो गया बाबू? 3 हो गया। तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 होना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। हमेशा जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, चूंकि ये रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर जो भी होते बाबू टर्मिनेट होंगे, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो हमेशा क्या होगा? रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल हो जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये हमेशा कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग तो है सर, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। डिवाइड करोगे ना तो सेम डिजिट रिपीट करेगा, है ना। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। हे राजनंदिनी, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में? लिखवा देती। जल्दी लिखो बाबू। संस्कृति आ रहा है समझ में? भोले संस्कृति, तब पीछे वाला 4 को लेक्चर कंप्लीट की संस्कृति? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा बोल। सर एक ही करना था। एक ही करना था? एक ही करा था। सैद्धांत उसको चारों कर लोगे ना, उसको लिख लोगे ना बाबू? सर मैंने न्यू कॉपी बनाई है तो फिर एक उसमें लिख लूंगी। हाँ, तो जल्दी कंप्लीट कीजिए उसको। अभी सब शैतान खाली जिंदगी जीने में लगा हुआ है। लिखो प्रियांशु बाबू। 19 नंबर बाबू, 19 को चेक करेंगे, जल्दी इसको लिखो। तो इस तरह से बाबू निधि, उधर क्या देख रही बोली? इधर देखिए, दिन भर तो उधर देखते ही रहती हो। कहा है दीदी? इसका बहुत फोन आई तेरा था दीदी, किसका कॉल आ गया जी? ये दीदी से नहीं तो बस हमेशा फोने पे बिजी रहती है।
पापा जी को फोन करते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल 19 नंबर, कौन सा नंबर? 19 नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग। किसका इतना फोन, कितना किसका फोन आता बबुआ दीदी? ए अदिति बोली कि किसी का नहीं बोली। देखो देखो मेरे लाल 19 नंबर, 19 क्या होगा सर, हमको नहीं पता है सर। 27/80 तो हमको न्यूमरेटर से नहीं मतलब, न्यूमरेटर में कुछ भी रहे उससे हमको नहीं मतलब है। हमको न्यूमरेटर से मतलब नहीं है मेरे लाल, डिनोमिनेटर से मतलब है ना? हाँ सर। लेकिन बाबू एक बार आंख खोल के देख लेना। क्यों सर? कभी कभी धोखा भी हो सकता है। जैसे न्यूमरेटर में 3 आ गया और डिनोमिनेटर में भी बाबू 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो अगर ये 3 रहेगा तो कट जाएगा ना बाबू। ये भी कभी कभी धोखा हो सकता है। जैसे यहां देखो बाबू मेरे 11/24 है, 11 हो गया और नीचे फैक्टर किए मेरे लाल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और डिनोमिनेटर में बाबू मान लो 33 हो जाता। ठीक बात समझो, 33 हो जाता है ना बाबू। तो नॉर्मल बच्चा हम सर, आप हमको बताएं सर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का मल्टीपल देखेंगे, यहाँ 3 का मल्टीपल आ गया सर, तो इन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना मेरे है ना बाबू। तो मेरे भोला थोड़ा सा न्यूमरेटर पे भी बाबू नजर डाल लेना। ठीक, 33 को कैसे फैक्टर करके लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 11। अब ये 3 3 कट गया ना मेरे लाल, तो अल्टीमेटली 11 बटा क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी, मान लो अगर ये 33 बटा होता, 33 बटा बाबू 24 होता, तो अब ये 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का, तो अब ये क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग हो जाता है ना। तो ये सावधानी वगैरह थोड़ा ध्यान देना बाबू। हो सकता है बाबू खाली डिनोमिनेटर से मेरा लाल, है ना, आपको बाबू डिनोमिनेटर चेक करने लगा है ना भोला मेरा, कहीं ना कहीं न्यूमरेटर से अगर कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू मेरा। नन टर्मिनेट आप रहेगा, टर्मिनेटिंग आप कर दोगे नन टर्मिनेटिंग, तो ये देख लेना थोड़ा। नीचे तो मतलब सिम सर, लेकिन नीचे तो 3 ही 2 है, तो आपने तो नीचे 4 लिखी है। कहा मेरे ला, हम दूसर चीज समझा रहे थे बोलिए, है ना, आप दूसर चीज सोच रही हो। चलो ठीक है, एगो क्वेश्चन दे देंगे, है ना, टेंशन मत लो। चलो इसको रहने दो। 18 का बी बाबू, इसी में बाबू 18 है ना। जैसे 18 का बी बाबू, मान लो 33/24, है ना। ठीक, 18 का भी ये कहेगा टर्मिनेटिंग नेचर का कि नॉन टर्मिनेटिंग का, समझो संस्कृति। तो हमने आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे सर, तो डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे सर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे तो यही ना होगा। हाँ सर। तो डिनोमिनेटर बाबू क्या आ गया? 3 का मल्टीपल ना आ गया मेरे लाल। हाँ सर। तो ये 3 का मल्टीपल हो गया, मतलब क्या हो गया बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हम लोग टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे भोला मेरा, शांति से समझना, कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, यहाँ तो 3 भी हो गया मल्टीप्लाई में सर, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पहला ऑप्शन यह मिलेगा, मारोगे टिक बाबू, है ना। पहला ऑप्शन यही मिलेगा, मारोगे टिक सटक से निकलती हो जाएगा। काहे सर? ऐसे सर। तो ये बाबू नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसको लिख के बाबू काटेंगे। क्यों सर? शांति से सुनो। क्योंकि मेरे भोला इसका सिंप्लीफाई फॉर्मेट 33 है बाबू, शांति समझना। 33/24, 33 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 11। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, समझना। तो ये 3 3 कट गया ना, जब भी कटेगा ऊपर नीचे तो काट के लिख लेना, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। तो 11 बटा क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये बाबू सिर्फ 2 का मल्टीपल है, मतलब ये कैसा है सर? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। बात समझो प्रियांशु, है ना। तो जब भी बाबू है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग दोनों का फैक्टर करके देख लेंगे कि कटता है कि नहीं सर। खाली डिनोमिनेटर का फैक्टर करके देखोगे तो हो सकता है धोखा हो जा सकता है बाबू। डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मार दोगे बाबू, तो टिक मार दोगे, गलती हो जाएगा। ये कैसा है मेरा? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। इसको लिख लो, फिर 19 नंबर लिखना, है ना। तो ये बाबू थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। 19 नंबर कहाँ लिखवाए सर?
अरे शैतान कहाँ रहता है जी? ये बाबू 18 करवाए, 18 में बाबू बी बाबू एक्स्ट्रा ही कॉन्सेप्ट हो गया। तुम इसको क्या मारेगा? 33/24 को क्या मारेगा? नॉन टर्मिनेटिंग मारेगा ना जी? नहीं सर। नहीं किसे मारेगा बोला? तो ये थोड़ी सी बाबू कैच है। अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछो, 33/24 सिर्फ डिनोमिनेटर देख के बताएगा। अब पहले तो बता रहा को पता ही नहीं रहता, बताएगा क्या बाबू का ही कुछ ही होता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल। जय सर। तो बाकी सब बाबू करना है प्रियांशु अदिति। 19 20 है ना, 21 22 ये सब कीजिएगा। इसके बाद बाबू थोड़ा सा इसमें भी और पढ़ना है। ये आपका होमवर्क हो गया। DI बाई बाबू अदिति नहीं करोगे तो पापा जी को फोन करके कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फैक्टर कर लेना। हो सकता है मेरे कि बाबू कोई कोई डिजिट कट भी जाए, है ना, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखना, नहीं तो बाबू सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। सर इतना सारा DIY क्यों? बैठ के करो ना जी बाबू, शैतान मेरी बाबू, संस्कृति करना क्या है? गुड सर कुछ इवनिंग